नमस्कार साथियों, आज हम यूपी पीसीएस की प्रारंभिक परीक्षा 2021 के जो कुछ क्वेश्चन बचे हुए थे उनको डिस्कस करेंगे। जिसमें कि पहला प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित में से कौन भारत के प्रथम वित्त आयोग के अध्यक्ष थे? ए श्री संतानम, बी श्री केसी नियोगी, सी श्री राज मन्नार या डी श्री ए के चंद्रा। तो इसका राइट आंसर होगा बी, यानी श्री केसी नियोगी जो थे वह भारत के प्रथम वित्त आयोग के अध्यक्ष थे। प्रथम वित्त आयोग के गठन की बात करें तो 1952 में प्रथम वित्त आयोग का गठन किया गया था और आर्टिकल 280 के तहत वित्त आयोग का जो गठन है वह राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। जिस और प्रथम अध्यक्ष थे डॉक्टर श्री केसी नियोगी, दूसरे थे श्री संथानम और तीसरे श्री ए के चंदा और चौथे श्री राज मन्नार। तो इसका राइट आंसर हो गया बी, यानी कि श्री केसी नियोगी जो थे वह प्रथम वित्त आयोग के अध्यक्ष थे। प्रश्न नंबर है दूसरा, निम्नलिखित में से कौन सा ग्रामीण समुदाय का तत्व नहीं है? ए हम की भावना, बी सांस्कृतिक विविधता, सी क्षेत्र या डी आत्मनिर्भरता। ग्रामीण समुदाय में आप देखेंगे तो हम की भावना लोगों में होती है, एक उनके पास क्षेत्र भी होता है और आत्मनिर्भरता भी होती है। लेकिन जो सांस्कृतिक विविधता होती है वह ग्रामीण समुदाय में नहीं होती है। तो इसका राइट आंसर हो गया बी। प्रश्न नंबर है तीसरा, राजकीय लोक सेवा आयोग के सदस्य को हटाया जा सकता है? ए विधानसभा में महाभियोग के आधार पर राज्यपाल द्वारा, बी उच्चतम न्यायालय की जांच के पश्चात राज्यपाल द्वारा, या सी उच्चतम न्यायालय की जांच के पश्चात राष्ट्रपति के द्वारा, या डी है उच्च न्यायालय की जांच के पश्चात राज्यपाल के द्वारा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, यानी कि उच्चतम न्यायालय की जांच के पश्चात राष्ट्रपति के द्वारा राजकीय लोक सेवा आयोग के सदस्य को हटाया जा सकता है। सी जे राइट आंसर। आर्टिकल 317 जो है, आर्टिकल 317 जो लोक सेवा आयोग के किसी सदस्य को हटाने और सदस्यों को निलंबित करने से संबंधित है, आर्टिकल 317। प्रश्न नंबर 4, सिविल सेवा में सुधार हेतु पीसी होटा समिति का गठन किस वर्ष किया गया था? ए 2003, बी 2004 या सी 2005 या डी 2006। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, यानी 2004 में सिविल सेवा में सुधार हेतु पीसी होटा समिति का गठन किया गया था। और इस समिति ने सुझाव दिया कि सिविल सेवा में प्रवेश करने वालों की जो उम्र है वह 21 से 24 साल के बीच होनी चाहिए और एससी एसटी के सदस्यों के लिए 5 साल की छूट और ओबीसी के लिए 3 साल की छूट, ओबीसी के लिए 3 साल की छूट होनी चाहिए। तो इसका राइट आंसर हो गया बी, यानी कि 2004 में सिविल सेवाओं में सुधार हेतु पीसी होटा समिति का गठन किया गया था। प्रश्न नंबर है 5, सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमेलित कीजिए। राज्य दिए गए हैं और राज्यसभा में प्रतिनिधित्व। तो ए राजस्थान 10 सीटें हैं राज्यसभा की, और बी गुजरात 11 सीटें, कर्नाटक 12 सीटें हैं कर्नाटक में, और पंजाब की बात करें तो 7 सीटें हैं। प्रश्न नंबर 6, उत्तर प्रदेश के राज्य लोक सेवा आयोग के सदस्यों का विस्तार किसके द्वारा किया जा सकता है? ए प्रधानमंत्री द्वारा, बी केंद्रीय कार्मिक लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय द्वारा, या सी राष्ट्रपति के द्वारा, या डी उत्तर प्रदेश विधानमंडल द्वारा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी, यानी कि उत्तर प्रदेश विधानमंडल के द्वारा उत्तर प्रदेश के राज्य लोक सेवा आयोग के सदस्यों का विस्तार किया जा सकता है। आर्टिकल 312 जो है, आर्टिकल 321 जो कि लोक सेवा आयोग के कृत्यों के विस्तार करने से संबंधित है। प्रश्न नंबर है 7, भारत के वित्त आयोग का प्राथमिक कर्तव्य है? ए संघ और राज्यों के मध्य कर राजस्व के वितरण हेतु सिफारिशें देना, बी संघीय वार्षिक बजट तैयार करना, या सी राष्ट्रपति को वित्तीय मामलों पर परामर्श देना, या डी संघ व राज्य सरकारों के विभिन्न मंत्रालयों विभागों के लिए विधियों का विनिधान करना। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए, यानी कि संघ और राज्यों के मध्य कर राजस्व के वितरण हेतु सिफारिशें देना जो है वित्त आयोग का प्राथमिक कर्तव्य है। वित्त आयोग की बात करें तो आर्टिकल 280। प्रश्न नंबर है 8, निम्नांकित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? ए कार्यपालिका व न्यायपालिका के पृथक्करण, आर्टिकल 50, बी एससी और एसटी के शैक्षणिक और आर्थिक हितों की अभिवृद्धि, आर्टिकल 46, या सी सहकारी समितियों का संवर्धन, 43A, और डी है ग्राम पंचायतों गठन और उन्हें स्वायत्त शासन की इकाइयों के रूप में कार्य करने की योग्य बनाना, आर्टिकल 40। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, यानी कि पूछ रहा कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है। तो सहकारी समितियों का जो संवर्धन है वह 43A में ना होकर के 43B में है, 43B में है।
और 43A की बात करें तो ये श्रमिकों के लिए 43A श्रमिकों के लिए निर्वाह मजदूरी। आर्टिकल 43A और 43B की बात तो सहकारी समितियों का संवर्धन। तो बाकी सारे तो सुमेलित हैं, सी सुमेलित नहीं है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।